ब्रिज भूषण's visit to विनेश फोगाट्स डिस्ट्रिक्ट स्पार्क्स प्रोटेस्ट्स। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके में इसका हिंदी मतलब समझते हैं। ब्रिज भूषण, ब्रिज भूषण तो हो गया नाम, और इसमें ये अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ये केस ऑफ पोजीशन कहलाता है और इसका हिंदी अर्थ होता है का की के। तो ब्रजभूषण की विजिट, विजिट का हिंदी अर्थ होता है दौरा, कहीं घूमने जाना, किसी से मिलने जाना। तो ब्रिजभूषण का जो दौरा है, टू का मतलब को, विनेश फोगाट्स, विनेश फोगाट के, देखो फिर से अपोस्ट्रोफी एस आया तो वही से केस ऑफ पोजीशन और हिंदी अर्थ का की के, अर्थात विनेश फोगाट के डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, और डिस्ट्रिक्ट का हिंदी मतलब होता है जिला। स्पार्क्स, स्पार्क का हिंदी अर्थ होता है शुरू करना या चिंगारी भड़का देना या आग लगा देना या भड़का देना। यहाँ पे स्पार्क्स किया गया है, एस लगाया गया है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो शुरू कर देता है प्रोटेस्ट्स, प्रोटेस्ट का हिंदी अर्थ होता है विरोध। ठीक है, तो कहने का टोटल का क्या मतलब हुआ कि ब्रिजभूषण का विनेश फोगाट के ज़िले में दौरा करना वहाँ पर विरोधों की शुरुआत कर देता है। बहुत ही सिंपली अगर समझें तो आपको पता होगा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आरोप था कि उन्होंने विनेश फोगाट के साथ को जो है सेक्सुअली असोल्ट किया था। तो वहाँ के जो कुछ खाप पंचायतें हैं वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हैं, वो नहीं चाहती कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है वो विनेश फोगाट के ज़िले में आए। इसलिए जब ये ब्रिजभूषण वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ की जो खाप पंचायतें हैं, वहाँ का जो जाट समुदाय है, तो वो उसमें क्या हो गया कि उसमें विरोध शुरू हो गया। मतलब उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि ब्रिजभूषण यहाँ पे क्यों आए। चलो पढ़ते हैं आगे, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और इंग्लिश तो आपको सीखने को मिलेगी ही। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह की एक फ़ोटो दी हुई है और नीचे लिखा है फोगाट खाप। तो वहाँ पे खाप पंचायतों के भी नाम हैं अपने। तो एक फोगाट नाम से खाप है, अर्थात खाप पंचायत है, विच वॉज जो थी वोकल। देखो इसको वोकल मत बोलना, वोकल बोलोगे तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा, इसको आपको बोलना है वोकल। तो फोगाट खाप जो वोकल थी, वोकल का मतलब होता है मौखिक होना या मौखिक रूप से कुछ कहना, तो मौखिक रूप से समर्थन में थी इन सपोर्टिंग, सपोर्ट का मतलब समर्थन करना होता। तो ये जो फोगाट नाम की खाप पंचायत थी, तो ये मौखिक रूप से समर्थन कर रही थी विनेश फोगाट का ड्यूरिंग, दौरान, द रेसलर्स, रेसलर का मतलब होता है पहलवान। विनेश फोगाट चूँकि आपको पता होगा पहलवान है जानी मानी, तो पहलवान की प्रोटेस्ट का अभी ऊपर आया था विरोध प्रदर्शन। तो जब ये मामला गर्म था तो उस समय जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, तो जो फोगाट खाप थी तो वो मौखिक रूप से विनेश को समर्थन दे रही थी। कंडेम्ड, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। भूषण's प्रेजेंस, भूषण की उपस्थिति का, इन दादरी, दादरी में। तो इस फोगाट नाम की खाप ने जो है दादरी के अंदर जो ब्रजभूषण की उपस्थिति रही, वो जो वहाँ पहुँचे तो इस बात का विरोध किया। अब कुछ लोगों को लगता है कि स्पीड थोड़ा कम है, तो भाई आप अपने फ़ोन में जो है ना थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लिया करो। फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, WFI जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, प्रेसिडेंट एंड बीजेपी फंक्शनरी ब्रजभूषण शरण सिंह विजिट टू चारखी दादरी इन हरियाणा, द होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट
ऑन संडे स्पार्क्ड प्रोटेस्ट्स फ्रॉम सेवरल खाप पंचायत्स। फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, रेसलिंग का मतलब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये जो कुश्ती संघ है उसको बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में WFI भी बोल देते हैं। तो उसके प्रेसिडेंट यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष एंड बीजेपी फंक्शनरी, फंक्शनरी का हिंदी मतलब होता है कार्यकर्ता, और बीजेपी के कार्यकर्ता जिनका नाम ब्रजभूषण है, ब्रजभूषण शरण सिंह है, तो उनकी जो विजिट रही, उनका जो दौरा रहा टू चारखी दादरी, चारखी दादरी में इन हरियाणा, जो कि हरियाणा में है। और ये क्या है चारखी दादरी? द होम डिस्ट्रिक्ट, ये गृह जनपद है ऑफ ओलंपियन रेसलर, ओलंपिक में रेसलर रही विनेश फोगाट का। तो ऑन संडे, संडे को क्या हुआ? स्पार्क्ड, इसने स्पार्क कर दिया, इसने चिंगारी डाल दी या इसने शुरू कर दिया प्रोटेस्ट्स, विरोध, फ्रॉम, या इसकी वजह से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए ऐसे कह लो, फ्रॉम सेवरल, सेवरल का मतलब अनेक, खाप पंचायत, अनेक खाप पंचायतों की ओर से। सेंस क्लियर हो गया ना कि WFI के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ब्रजभूषण शरण सिंह ने जब जो है हरियाणा के अंदर चारखी दादरी में अपनी विजिट की, यानी कि वहाँ पे वो गए, तो वहाँ पे, और ये चारखी दादरी जो है विनेश फोगाट का गृह जनपद है, तो जो खाप पंचायतें हैं तो उनके इस कदम से वो नाराज हैं और उन्होंने जो है वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया, अपना विरोध जताया। ब्रिजभूषण अराइव्ड इन बोंद कला विलेज अंडर हैवी सिक्योरिटी। जो ब्रजभूषण हैं अराइव्ड, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, और अराइव की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो अराइव्ड होती है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो ब्रजभूषण अराइव्ड, ब्रजभूषण पहुंच गए इन बोंद कला विलेज, बोंद कला गांव में, अंडर हैवी सिक्योरिटी, हैवी का मतलब भारी, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा। तो ब्रजभूषण जो हैं वो इस गांव में भारी सुरक्षा के बीच पहुंचे। इनवाइटेड बाय राजपूत सभा, और इनको इनवाइट किया गया था, इनको आमंत्रित किया गया था बाई के द्वारा, किसके द्वारा? राजपूत सभा, राजपूत सभा के, टू फेलिसिटेट रेसलर रचना परमार। और क्यों इनको बुलाया गया था? टू फेलिसिटेट, देखो फेलिसिटेट का हिंदी अर्थ होता है बधाई देना, शुभकामनाएं देना, ठीक है, सम्मानित करना। किसको सम्मानित करने के लिए, किसको बधाई देने के लिए? रेसलर रचना परमार, जो रेसलर रचना परमार हैं, है नहीं, तो उनको बधाई देने के लिए राजपूत सभा ने ब्रजभूषण को वहां आने के लिए आमंत्रित किया था। और रचना परमार कौन है? हु रिसेंटली वन गोल्ड एट द अंडर 19 एशियन चैंपियनशिप इन वियतनाम। हु, जिन्होंने रिसेंटली, हाल ही में, वन, जीता। देखो विन होती है ना एक वर्ब, WIN, विन, विन का मतलब जीतना, और उसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो वन होती है। तो उन्होंने जीता गोल्ड, अर्थात गोल्ड मेडल एट द अंडर 19 एशियन चैंपियनशिप इन वियतनाम। तो ये जो रचना परमार हैं जिनको सम्मानित करने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह आए थे, तो इन्होंने हाल ही में अंडर 19 एशियन चैंपियनशिप जो कि वियतनाम में हुई उसमें गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक मेडलिस्ट एंड बीजेपी फंक्शनरी योगेश्वर दत्ता वॉज ऑल्सो ऑनर्ड एट द इवेंट। ओलंपिक मेडलिस्ट, एक दूसरे खिलाड़ी की बात हो रही है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है, एंड बीजेपी फंक्शनरी, और बीजेपी के वो कार्यकर्ता भी हैं जिनका नाम है योगेश्वर दत्त। वॉज ऑल्सो ऑनर्ड, तो उनको भी सम्मानित किया गया एट द इवेंट। इवेंट का मतलब होता है कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम में जो है रचना परमार को तो बधाई दी ही गई, साथ ही साथ एक दूसरे जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिनका नाम योगेश्वर दत्त है, उनको भी इस कार्यक्रम में सम्मानित
किया गया। प्रायर टू ब्रजभूषण अराइवल, प्रायर का मतलब होता है पहले, टू ब्रजभूषण अराइवल, ब्रजभूषण के अराइवल से पहले। अराइवल और डिपार्चर दो वर्ड होते हैं, आपने रेलवे स्टेशन पे सुना होगा कि अराइवल तो कहते हैं आने को जब ट्रेन आती है, और डिपार्चर कहते हैं ट्रेन के जाने को। तो ट्रेन से मतलब नहीं है, अराइवल का मतलब आना और डिपार्चर का मतलब जाना, तो एक साथ दोनों वर्ड को याद कर लेना आप। प्रायर टू ब्रजभूषण अराइवल, ब्रजभूषण के आने से पहले। लोकल, लोकल का मतलब स्थानीय। बीजेपी एमपी, एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हिंदी में कहते हैं सांसद। तो बीजेपी के सांसद जिनका नाम चौधरी धर्मवीर है, जो भिवानी महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्युएंसी, कॉन्स्टिट्युएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, जो भिवानी महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से एमपी हैं वो वहाँ पे आए थे। एंड दादरी एमएलए, और दादरी के एमएलए, एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और हिंदी में इसको विधायक बोल देते हैं। तो दादरी के विधायक जिनका नाम सुनील सांगवान है, अटेंडेड, दोनों इन दोनों ने भी अटेंड किया था, अर्थात ये भी आए थे द इवेंट, इस कार्यक्रम में ब्रीफली, कुछ समय के लिए, बट लेकिन लेफ्ट, लेकिन वो चले गए थे बिफोर, पहले, हिज अराइवल, उनके आने से। यानी कि ये दोनों एमपी भी और एमएलए भी, ये भी इस कार्यक्रम में आए थे, लेकिन कुछ समय के लिए आए थे, और ब्रजभूषण शरण सिंह के आने से पहले ही ये लोग वहाँ से चले गए थे। साइटिंग, साइट का मतलब होता है हवाला देना, कहना, हवाला दे करके। टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम कंस्ट्रेंट का मतलब होता है समय की पाबंदियाँ, समय का कम होना। तो ये लोग वहाँ से चले गए थे, एमपी भी और एमएलए भी, और इन्होंने टाइम कंस्ट्रेंट का हवाला दिया था। इन्होंने बताया था कि भाई थोड़ा समय कम है, समय की पाबंदी है, इसलिए हमें जाना होगा। फोगाट खाप, जो फोगाट नाम की खाप पंचायत है, विच हैज़ बीन वोकल, जो वोकल रही थी, जिसने मौखिक रूप से, इन सपोर्टिंग, सपोर्ट में रही थी जो मौखिक रूप से, किसके, विनेश के, ड्यूरिंग, दौरान, द रेसलर्स प्रोटेस्ट, इस रेसलर की प्रोटेस्ट के दौरान, यानी कि रेसलर ने जब विरोध प्रदर्शन किया था उस समय ये फोगाट नाम की जो खाप है, इसने विनेश का समर्थन किया था अगेंस्ट ब्रिजभूषण, ब्रिजभूषण के खिलाफ, इन दिल्ली, दिल्ली में। स्ट्रोंगली कंडेम्ड हिज प्रेजेंस इन दादरी, तो इस खाप ने स्ट्रोंगली, बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही कड़ाई के साथ, कंडेम्ड, कंडेम किया, निंदा करी, हिज, उनकी, प्रेजेंस, उपस्थिति की, इन दादरी, दादरी के अंदर, यानी कि दादरी जो वो आए तो इस बात के लिए ये खाप बहुत नाराज हुई, और इसने जो है उनके वहाँ आने की निंदा की। फोगाट खाप सेक्रेटरी कुलदीप फोगाट एंड बीकेयू यूथ स्टेट प्रेसिडेंट रवि आज़ाद सेड, तो जो फोगाट खाप के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, जिनका नाम कुलदीप फोगाट है, एंड बीकेयू, जो भारतीय किसान यूनियन है, उसकी जो यूथ विंग है, तो उसके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका नाम रवि आज़ाद है, सेड, तो इन दोनों ने कहा, क्या कहा, दैट वाइल रचना परमार डिजर्व्स टू बी सेलिब्रेटेड, कि वाइल, हालांकि या चूंकि, जो रचना परमार हैं वो डिजर्व करती हैं, अर्थात वो हकदार हैं, वो काबिल हैं, टू बी सेलिब्रेटेड, कि उनके लिए उत्सव मनाया जाए, उनको बधाई दी जाए। इनवाइटिंग समवन लाइक ब्रिजभूषण, लेकिन इनवाइट करना, लेकिन आमंत्रित करना, समवन, किसी को, लाइक, जैसे कि ब्रिजभूषण। हु इज एक्यूज्ड, हु जो, इज है, एक्यूज्ड आरोपी, ऑफ का, डिसरेस्पेक्टिंग, अपमान करने का, वीमन, महिलाओं का, महिला रेसलर्स, महिला पहलवानों का, सेंड्स,
भेजता है या देता है ए हाईली, एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैसेज टू द सोसाइटी, नेगेटिव नकारात्मक मैसेज, संदेश टू द सोसाइटी, समाज को। कहने का मतलब यह है कि जो BKU के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और जो फोगाट खाप के सेक्रेटरी हैं, इनका कहना यह है कि हालांकि जो रचना परमार हैं वो हकदार हैं कि उनको बधाई दी जाए, लेकिन इस अवसर पर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति को, जिन पे आरोप रहा कि उन्होंने महिला पहलवानों को अपमानित किया, उन्हें ऐसे कार्यक्रम में बुलाना समाज के अंदर एक नेगेटिव संदेश देता है। नेहरा खाप फ्रॉम रोहतक ऑल्सो वॉइस्ड ओपोजिशन। जो नेहरा खाप है फ्रॉम रोहतक, जो रोहतक से है, यानी कि एक नेहरा नाम से खाप पंचायत है जिसका जो मूल है वो रोहतक में है, ऑल्सो वॉइस्ड, उसने भी आवाज़ उठाई ओपोजिशन, विरोध में, यानी कि उसने भी जो है ब्रजभूषण के आने का विरोध किया। इट्स यूथ नेशनल प्रेसिडेंट संदीप नेहरा सेड, इट्स, इसके यूथ नेशनल प्रेसिडेंट, जो इसका यूथ विंग है, तो उसके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है संदीप नेहरा, उन्होंने कहा ब्रिजभूषण's प्रेजेंस इन दादरी इज इनएप्रोप्रिएट। ब्रिजभूषण की जो उपस्थिति है इनमें, दादरी में, इज है इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट का हिंदी मतलब होता है अनुचित। तो संदीप नेहरा का कहना है कि ब्रजभूषण की दादरी के अंदर उपस्थिति अनुचित है। ही हैज़ इंसल्टेड विनेश फोगाट, ही हैज़ इंसल्टेड, उन्होंने अपमान किया है। देखो हैज़ आ गया है हेल्पिंग वर्ब, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड आ गई है, और जब हैज़ या हैव आ जाता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो वहाँ पे हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इन्होंने क्या किया है कि विनेश फोगाट का अपमान किया है। एंड और अदर वीमन रेसलर, और अन्य जो महिला पहलवान हैं उनका भी इन्होंने अपमान किया है। हिज पार्टिसिपेशन, उनका जो पार्टिसिपेशन है, उनकी जो हिस्सेदारी है, हर्ट्स, वो चोट पहुंचाती है, द सेंटिमेंट्स, भावनाओं को, ऑफ द लोकल्स, स्थानीय लोगों की। यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह का वहाँ पे आना जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। हाउएवर राजपूत सभाज चारखी दादरी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज पवन संजार वासिया डिफेंडेड द इवेंट। हाउएवर, हालांकि जो राजपूत सभा के चारखी दादरी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, भाई जो राजपूत सभा है, तो राजपूत सभा के जो चारखी दादरी के जिला इंचार्ज हैं, जिनका नाम है पवन संजार वासिया, तो उन्होंने डिफेंड किया। डिफेंड का मतलब होता है पक्ष में बोलना, समर्थन करना, द इवेंट, इस कार्यक्रम का। तो उन्होंने इस कार्यक्रम का समर्थन किया। उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के आने को सही बताया। द प्रोग्राम इज मींट टू ऑनर ए फार्मर्स डॉटर। द प्रोग्राम, ये जो कार्यक्रम है, इज मींट, इसका मतलब है टू ऑनर, सम्मान देना, ए फार्मर्स डॉटर, एक किसान की बेटी को। ठीक है, ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो इसका उद्देश्य एक किसान की बेटी को सम्मान देना है। हु हैज़ मेड द नेशन प्राउड, हु, जिसने, हैज़ मेड, बनाया है, द नेशन, राष्ट्र को, प्राउड, गौरवान्वित। यानी कि किसान की वो बेटी जिसने इस देश को, इस राष्ट्र को गौरवान्वित किया है, तो उसको सम्मान देने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ओनली ए फ्यू सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर्स एंड डिसरप्टिव एलिमेंट्स आर ओपोजिंग इट। ओनली, केवल, ए फ्यू, कुछ, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, देखो सेल्फ प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है स्वघोषित, लीडर्स, लीडर का मतलब होता है नेता,
यानी कि दुनिया तो उनको नेता नहीं मानती है, लेकिन वो खुद ही अपने आप को नेता मानते हैं। तो वो कौन हो गए? सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर्स हो गए। ठीक है, आजकल सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबा भी बहुत सारे हो रहे हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को उल्लू बनाने का काम बड़ी आसानी से कर रहे हैं और खूब जमा के पैसा कमा रहे हैं। Only a few self-proclaimed leaders and disruptive elements, and और disruptive का मतलब होता है अड़चन पैदा करने वाले, एलिमेंट का मतलब तत्व, आर हैं ओपोजिंग विरोध कर रहे, इट इसका। ठीक है, तो कुछ जो दिक्कत पैदा करने वाले तत्व हैं, व्यक्ति हैं, वो ही इस कार्यक्रम का जो है विरोध कर रहे हैं। परमार बातिशी खाप इज फुल्ली प्रिपेयर टू वेलकम ब्रिजभूषण। जो पनवार बास्ती खाप है, इज है फुल्ली पूरी तरह से प्रिपेयर्ड तैयार टू वेलकम स्वागत करने के लिए ब्रिजभूषण का। ही सेड उन्होंने कहा। वार्निंग दैट एनी अटेम्प्ट्स to disrupt the event would be dealt with strictly। वार्निंग, और उन्होंने चेतावनी दी, दैट की एनी कोई भी अटेम्प्ट्स प्रयास, टू डिसरप्ट बाधा पहुंचाने का, द इवेंट इस कार्यक्रम में, वुड बी डेल्ट विद सिक्योरिटी उससे निपटा जाएगा, विद स्ट्रिक्टली मतलब कठोरता के साथ। और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश करी तो फिर उससे मजबूती के साथ निपटा जाएगा। द इवेंट हैज़ फर्दर वाइडेंड द रिफ्ट बिटवीन खाप लीडरशिप एंड द लोकल्स एंड सेंट्रल बीजेपी ब्रास। द इवेंट, ये जो कार्यक्रम है, हैज़ फर्दर का मतलब और आगे, वाइडन का मतलब होता है बड़ा करना या चौड़ा करना। तो इसने चौड़ा कर दिया है, इसने गैप को बढ़ा दिया है, चौड़ा कर दिया है किसको? रिफ्ट को। रिफ्ट का मतलब होता है गैप, जैसे दो खाई होती है ना, तो उसके बीच का जो स्थान होता है उसको रिफ्ट कहते हैं। तो इस कार्यक्रम ने जो है खाई को और भी बड़ा कर दिया है, बिटवीन बीच में खाप लीडरशिप, खाप नेतृत्व के, एंड द लोकल स्थानीय लोगों के, एंड सेंट्रल बीजेपी ब्रास, और जो केंद्रीय यानी कि जो एक तो लोकल बीजेपी लीडरशिप है, स्थानीय बीजेपी के नेता हैं, और एक जो है केंद्र लेवल पर बीजेपी के नेता हैं, सेंट्रल लेवल के। तो इन सब के बीच जो है इस कार्यक्रम ने एक खाई पैदा कर दी है। स्पेशली, विशेष रूप से, अमिड बीच में ऑनगोइंग चल रहे कंसर्न्स, चिंताओं के, ओवर को लेकर के, ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन एथलीट। देखो, ट्रीटमेंट का मतलब यूँ तो इलाज होता है, लेकिन ट्रीटमेंट का मतलब व्यवहार भी होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन एथलीट का क्या मतलब हो गया? भारतीय महिला खिलाड़ियों के साथ व्यवहार इन इंडिया, भारत में। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जो महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ जो व्यवहार किया गया उसको लेकर के जो चिंताएं रहीं, तो उस सब ने जो खाप पंचायतें हैं और जो स्थानीय और सेंट्रल लेवल का बीजेपी ब्रास है उसके अंदर खाई को और भी बड़ा कर दिया है।